यूपी उत्तर प्रदेश के फॉर्म्स निकल चुके हैं, लेकिन फॉर्म निकलने के साथ में एक बहुत बड़ा झटका लगा। कुछ बातों में अच्छा है, कुछ बातों में बुरा भी है। अच्छा इस बात में है कि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। अच्छा इस बात में है कि पेपर के पैटर्न को चेंज करके थोड़ा कम कर दिया गया। लेकिन बुरा इस बात में हमारे लिए साथ हो सकता है कि इससे कहीं ना कहीं कट ऑफ में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो क्या सारी चीज़ें हैं, यूपी यानी उत्तर प्रदेश का जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके सिलेबस में चेंजेस देखने को मिला, एग्जाम पैटर्न में चेंजेस देखने को मिला। तो इस बार सिलेक्शन के लिए हमें कितना स्कोर चाहिए, बहुत सारे बच्चों के लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। एक सेपरेटली फॉर्म का जो वीडियो का मैंने अपडेट बनाया था आपके लिए, उसके बाद में तो आज मैं सेपरेटली इस वीडियो के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जे एकेडमी के इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ यूपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको यहां पे अपलोड करने वाला हूं। तो ये पीडीएफ फाइल भी आपको यहीं मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ फाइल को लेकर इससे स्टडी करने के लिए भी आपको इस टेलीग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करें यूपी को लेकर, सीनेट का फॉर्म रिलीज हुआ, ये हम सभी जानते हैं। सीनेट का फॉर्म जो है वो यूपी के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोर्स के लिए करवाया जाता है। यहाँ पे बात करूं तो ये सीनेट के फॉर्म में जो चेंजेस देखने को मिले वो क्या थे, आप देखो। सबसे पहले तो फॉर्म के बारे में बता देता हूँ, फॉर्म क्या कहाँ क्या स्टार्ट हो रखा है। 24 मार्च को फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 26 तारीख आपके पास में लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो आपकी 19 अप्रैल तक ओपन रहेगी, 19 से 26 तक के बारे में। एडमिट कार्ड आपका 14 मई को आएगा और एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमारे पास में 21 मई को है। तो एक डेडलाइन, एक बेंचमार्क आ चुका है कि भैया मेरे को पास इतने दिन है, मुझे इतने दिनों में एग्जाम क्रैक करना है। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह तो मैंने आपको बता ही दी है। कट ऑफ के बारे में कितना क्या फ्लक्चुएशन पड़ेगा। सबसे पहली बात अगर मैं लेके बात करूं यूपी को लेके, उत्तर प्रदेश हमारा, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने वाले बॉयज एंड गर्ल्स कैंडिडेट जो हैं उनका अगर अमाउंट में बात करूं तो वो करीब करीब 1 लाख प्लस है। अब यहां पे पहले क्या था कि आपके पास में 200 क्वेश्चन या 200 मार्क्स का पेपर आता था, जिसमें सब्जेक्ट वही हमारे पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एडिशनल सब्जेक्ट्स में नर्सिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश था। और हर सब्जेक्ट में यहाँ 40 क्वेश्चंस आपसे आप पूछे जाते थे। अब क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया गया, अब ये 40 से 24 हो गया है। तो भैया इससे फर्क क्या पड़ना है? फर्क इससे ये पड़ना है कि पहले क्या होता था कि हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में हर सब्जेक्ट से करीब एक चैप्टर से मोटे मोटे तौर पे जो है एक क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस बनते थे। यानी एक चैप्टर से, मतलब अगर मैं मार्किंग के तौर पे बात करूं तो एक मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आपके यहां पे जो एक मार्क्स के लिए आपके पास में चैप्टर जो थे वो 2 के आसपास या 1.5 के आसपास थे। अब अगर क्वेश्चंस कम कर दिए हैं तो यानी 1 क्वेश्चन या 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन या 1 मार्क्स अप्रोक्सीमेट 1 चैप्टर। इसका मतलब अब यहां पे चैप्टर के वेटेज में फर्क पड़ जाएगा। यानी अब हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा और इससे फर्क ये पड़ना है कि एक क्वेश्चन वो अपना बेस्ट क्वेश्चन चूज करेंगे और इससे पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा बनेगा। मैं हार्ड नहीं कहूंगा, अच्छा बनेगा। पहली चीज ये। दूसरा, बच्चों को टाइम कम है, क्वेश्चंस कम है, तो बच्चों में एक मोराल बूस्ट रहता है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम का वक्त जाता है वैसे वैसे बच्चा डिमोटिवेट होता शुरू हो जाता है, एक प्रेशर रहता है। तो अगर कम समय में कम क्वेश्चन है तो बच्चा इजीली हैंडल कर पाएगा। तो इस वजह से एक तो पेपर अच्छा बनने की गुंजाइश है। दूसरा, यहां पे कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं आप लोगों के। तो यानी कट ऑफ कितना बढ़ सकता है, क्योंकि अगर 200 मार्क्स का पेपर होता तो हम आइडिया लगाते कि सर पिछली बार 155 पे 150 पे कॉलेज सीट मिली है, तो इस बार हो सकता है 162 पे मिले। बट अब क्या करें जब पेपर ही 200 का नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अब अगर आपका पेपर जो है वो हो रहा है 120 मार्क्स का। अब 120 मार्क्स में से अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो ध्यान रखिएगा आपको कम से कम अब 105 से 115 के बीच में स्कोर आपको लेके आना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी को लेके तो ज्यादा बड़ा फर्क नहीं रहेगा। यहां आपका जो स्कोर है वो 98 से लेके 105 के बिटवीन रहेगा। एंड एसटी एससी में यहां पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी में जो है वो आपका स्कोर करीब 85 के आसपास, और एसटी कैटेगरी के अंदर मैं बात करूं तो ये 80 के अप्रॉक्स रहेगा। ये रेंज अगर आपकी अब रहने वाली है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। आप ध्यान रखिए आपकी कट ऑफ इस बार राइज करेगी।
अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छे लेवल पे लेके जाइएगा, क्योंकि अभी आपके पास में समय है। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो इसका मतलब आप मार्च महीने में जी रहे हैं, और अगर मैं इस मार्च महीने को निकाल भी दूं तब भी हमारे पास में अप्रैल का पूरा महीना पड़ा है, मई का अप्रॉक्सीमेट हमारे पास पूरा महीना पड़ा है, यानी कि यहाँ के 30 दिन और यहाँ के 20 दिन, 50 दिन हमारे पास में है, और इन 50 दिनों के अंदर एग्जामिनेशन को क्रैक किया जा सकता है। बस आपको अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर देना है, क्योंकि इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड तो बहुत आसान आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको प्रॉपरली इसके साथ साथ, जैसे एम्स का एग्जाम भी आपका 1 जून को है, तो इसके ठीक 10 दिन बाद में आपको एम्स का एग्जाम भी देखने को मिलेगा। तो दो एग्जाम की तैयारी आपको कर रहे हो, आप में से काफी सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 2 एग्जाम की फाइट कर रहे हैं। उस एग्जाम को भी क्रैक किया जा सकता है प्रॉपरली। हर एक चीज मैंने आपको आपके फास्ट ट्रैक बैच में करवाई है। अगर आप टारगेट कर रहे हो कि भैया मुझे बस ये स्कोर मिल जाए, ये मैं कैसे भी अचीव कर लूं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, इन 50 दिनों को ब्लाइंडली मेरे को फॉलो कर लो। ये 50 दिन, इन 50 दिनों में करना क्या है, मैं आपको करवा रहा हूं 100 आवर का कोर्स। इस 100 आवर में हम हर एक सब्जेक्ट डील करेंगे, और साथ ही साथ में इस पे टेस्ट, मल्टीपल टेस्ट करेंगे। 150 टेस्ट मैं आपको करवा रहा हूं। अगर आपने प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से ये सब चीजें फॉलो की तो बहुत अच्छी रैंक से आप सेलेक्ट हो जाओगे, बहुत अच्छी रैंक से। क्योंकि इंपॉर्टेंट एडवाइस मेरे लिए, मैं आपको यही दूंगा कि लास्ट टाइम पे आप वेट मत करना कि भैया एकदम से चीजें बदल गई। आपका सिलेबस में कुछ नहीं, बहुत हेल्प हुई है कि क्लास 12th का सिलेबस आ रहा है, ओनली 11th का सिलेबस तो हटा ही दिया गया है। तो ये इजी है हमारे लिए उल्टा, तो ये आसान है। तो अगर ये चीजें आसान है तो हम इसके लिए और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पहली चीज तो अब आप क्या करोगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, अपने फास्ट ट्रैक बैच या सफलता 3.0 बैच, इन दोनों में से कोई भी बैच आप चूज कर सकते हैं। दोनों में ही वेल बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूं मैं, और साथ ही साथ में आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी मैं वहां डाल रहा हूं, तो एक आइडिया लग जाएगा। तो फास्ट ट्रैक बैच को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास में ऑप्शन ओपन हो जाएगा फास्ट ट्रैक बैच का, और आप यहाँ पे पेमेंट करके बैच स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये गारंटेड बैच है, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको 100% फीस वापस रिफंड कर दी जाएगी। अगर आपको ये बैच नहीं चाहिए तो आप सफलता 3.0 जो हमारा एडवांस बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो 2000 का आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगी। कमी कहीं नहीं है, कमी सिर्फ आपके इस चीज की है कि इसमें आपको गारंटीड मिल रही है, उसमें आपकी गारंटी प्रोग्राम, यानी कि फीस रिफंड का प्रोग्राम नहीं है। अब आप स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को, क्योंकि कट ऑफ अगर अपने को हासिल करनी है तो 50 दिन हमारे पास में, ये 50 दिनों में प्रॉपर अगर हमने मेहनत की, हम अच्छे ढंग से सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट अगर आपको देखने को मिलते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मेरे को खुद को कॉल कर सकते हैं 9352188704। ये 50 दिन आपकी जिंदगी को बदल के रख सकते हैं, तो इसे यूटिलाइज करना प्रॉपर्ली। कहीं डाउट हो, कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।